ई श्रम पोर्टल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। इस पोर्टल के बारे में गवर्नमेंट ने जो अभी इस पे अमेंडमेंट किया है, गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया है लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस पोर्टल को अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो बात करते हैं इस पोर्टल पे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई भी व्यक्ति इस पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बात करें कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई उम्र, कोई प्रूफ नहीं, इसमें कोई भी उम्र और कोई भी प्रूफ किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं मांगा गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है फ्रीली। या तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है या किसी की मदद लेकर कर सकता है। अगर ये भी नहीं कर सकता तो जाकर अपने पंचायती समिति में वहाँ पर कॉमन सेंटर है उनकी मदद ले सकता है, वो रजिस्ट्रेशन उनका कर देंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का प्रूफ नहीं देना होगा, जो भी वो अपने से ही डिस्क्राइब करेगा वो मान्य होगा, पहली शर्त। और अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिया की जो टोटल वर्क फोर्स है लगभग 90% इससे बिलोंग करती है। एक मोटा मोटा अप्रॉक्स आंकड़ा देखें तो लगभग 40 करोड़ इंडिया की वर्क फोर्स इसमें बिलोंग करती है। अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है लगभग 5.72 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 50% वीमेन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और लगभग 50% मैन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इस पोर्टल के माध्यम से जो एक ब्लैंक था, जो पैंडमिक के दौरान हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा नहीं था जिससे गवर्नमेंट इन माइग्रेंट लेबर का मदद कर सके, तो ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से गवर्नमेंट ये जो ब्लैंकेट है, ये जो गैप था, इसको फुलफिल करके गवर्नमेंट के पास रिलायबल डेटा होगा जिसके दौरान वो प्लानिंग कर सकती है। जो भी बेनिफिट बनाएंगे गवर्नमेंट, अब डायरेक्टली जैसे हम मुद्रा बैंक के द्वारा डीबीटी में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, उसी प्रकार से इस पोर्टल के बन जाने से हम डायरेक्टली जो भी बेनिफिट होगा वो लेबर को प्रोवाइड कर पाएंगे, पहली बात। और इससे फ़ायदा क्या होंगे? इससे फ़ायदा ये होंगे कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी आएगी वो डायरेक्टली जो व्यक्ति इस पे रजिस्ट्रेशन करेगा उसे डायरेक्टली प्रोवाइड होगी, ठीक। और अगर हम देखें इसकी और भी विशेषताएं देखें तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति रजिस्टर होगा, अगर काम के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या डेथ हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसे 2 लाख रुपए प्रीमियम सहित इंश्योरेंस देगी। प्रीमियम सहित का मतलब प्रीमियम भी गवर्नमेंट ही प्रदान करेगी। अगर काम के दौरान कोई व्यक्ति फुल्ली डिसेबल्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे 2 लाख रुपए देगी। अगर काम के दौरान कोई कोई व्यक्ति डिसेबल्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रीमियम सहित देगी। और अगर इसकी फ़ायदे की बात की जाए तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो संशोधन किया था लेबर सिक्योरिटी कंडक्ट बिल, इस सिक्योरिटी कंडक्ट बिल के आ जाने से जो सेफ्टी का इशू था कि कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर किस प्रकार से जो सोशल सिक्योरिटी होगी उसको मुहैया कराएगा। अगर मान लीजिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड होगी, क्या रिलायबल होगी, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम के दौरान, वो इस सोशल सिक्योरिटी ने बाकायदा पूरा एक कंडक्ट रूल बनाया है जिसको हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मान्य करना होगा, 10 से ज़्यादा जहाँ पर व्यक्ति जुड़े होंगे। और बात करें तो ये सोशल सिक्योरिटी के आ जाने से ये जो कदम है गवर्नमेंट का, एक हिस्टोरिकल कदम है जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत ही प्रोत्साहन और बहुत ही मदद मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, जो यूनिफॉर्मिटी होगी, जो एक यूआईडी, जिस प्रकार से आधार में यूआईडी नंबर मिलता है उसी प्रकार से इस पोर्टल के दौरान से जो रजिस्टर करेगा उसे एक यूआईडी मिलेगा जो कि पूरे ऑल इंडिया में यूनिवर्सल होगा, यानी ऑल इंडिया में वो मान्य होगा। गवर्नमेंट इसके लिए जो बेनिफिट ले आएगी वो डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उस पोर्टल के जो भी व्यक्ति रजिस्टर होंगे उनको प्राप्त होगी। तो अगर और भी बेनिफिट की बात करें तो इससे गवर्नमेंट को और जो व्यक्ति जुड़े होंगे उसको, दोनों को डायरेक्टली बेनिफिट होंगे, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और
और ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरीके से सिक्योर होगी। और ये इन्फॉर्मेशन जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डाला, जहाँ पर कामगार की ज़रूरत होगी वहाँ पर ये डेटा उनके पोर्टल पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो उनके पास जो भी काम होगा उसके स्किल के अनुसार जो भी व्यक्ति रजिस्टर किया होगा उसके थ्रू उसे डायरेक्ट काम मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 3 लिंक सिस्टम है, जिसमें क्या कहते हैं, तीनों सभी को विन विन सिचुएशन है, जिसमें सभी को फ़ायदा होगा। थैंक यू।